घबराना मना है। कोस्टी सर ने एनएसएस पे क्वेश्चन किया था कि एनएसएस क्या है? जर जो इंटरव्यू चला वो डेफ के अराउंड ही चला था। इंग्लिश ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस थे। नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूँ इस वक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर के सम्मुख। आज तारीख है 18 अगस्त। तारीख इसलिए बता रहा हूँ कि आज ही से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 के साक्षात्कार आयोजित हो रहे हैं और उन्हीं में से एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं जिनका आज साक्षात्कार था। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ उनसे पूछा गया और किनका बोर्ड था और कैसा आज का इंटरव्यू उनका रहा। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। सर, कहाँ से आते हैं आप? मैं बालाघाट जिले से हूँ। किनका बोर्ड था आज का? मेरा श्री कोष्टी सर का बोर्ड था। किन प्रश्नों के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई आपके? सर ने सबसे पहले तो मैंने ग्रीटिंग किया, उसके बाद सर ने डेफ पढ़ा खुद से सारा का सारा। उसके बाद जो भी मैंने डेफ में लिखा था, मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अलावा एनएसएस और एक एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो उसी से क्वेश्चन से ज़्यादा थे मेरे। जैसे एनएसएस की आपने बात करी, एनएसएस से क्या क्वेश्चन पूछे गए? कोष्टी सर ने एनएसएस पे क्वेश्चन किया था कि एनएसएस क्या है? इसके अलावा उसका जो थीम सॉन्ग है वो क्या है? और उसका एनएसएस की एक ताली होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स थे। कोष्टी सर ने और क्वेश्चन्स किए थे एसडीजी, विकसित भारत 2047 के क्या गोल्स है? एसडीजी और विकसित भारत गोल्स के बीच में क्या मतलब जो उनका कंपैरिज़न है वो पूछा था। इसके अलावा पंचप्राण से क्वेश्चन्स थे। ये आपकी ग्रेजुएशन से किन क्वेश्चनों को पूछा गया? ग्रेजुएशन में मेरा जियोलॉजी है, तो उनसे मुझे रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, उसका क्या यूटिलाइज़ेशन है और आगे मतलब इसकी बात क्यों हो रही है, चर्चा में क्यों है? इस चीज़ से क्वेश्चन्स थे। ये डेफ से मूल तक इन प्रश्नों को पूछा गया आपसे। जैसे डेफ में इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए थे, डेफ को छोटा कर दिया गया है। उसको लेकर कैसे प्रश्न पूछे गए? मेजर जो इंटरव्यू चला वो डेफ के अराउंड ही चला था। डेफ में जितने डायमेंशन मैंने डाला हुआ था उसी डायमेंशंस के अलावा के अकॉर्डिंग ही सारा इंटरव्यू चला था। जैसे ग्रेजुएशन में जियोलॉजी हुआ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर है, तो उससे क्वेश्चन्स थे। एक सर ने पूछे थे, एक मैम थी जिन्होंने जनरल क्वेश्चन्स पूछे थे। ये और एक सर थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे। आपने सर और मैम की बात की। जो बोर्ड था आज का, उसमें लगभग कितने सदस्य थे और कोष्टी सर के अलावा 4 सदस्य और थे, उसमें 3 पुरुष थे, बाकी 1 मैम थी। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे नमस्कार करने की। आपको ग्रीटिंग्स आप जब देते हैं सामने बोर्ड को, तो आपने कृतज्ञता से नमस्ते किया सबसे पहले। गुड आफ्टरनून करके ग्रीट किया था। सबसे पहले कोष्टी सर को ग्रीट किया। मैम उस समय बाहर गई हुई थी, तो मैं मैम को नहीं कर पाया था, बाकी जो फिर जो अदर मेंबर्स थे, मैंने उन्हें ग्रीट किया। फिर मैम के आने के बाद मैंने मैम को ग्रीट किया था। क्या पूर्व में आप किसी पद पर चयनित हैं? जी हाँ, मैं अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पे चयनित हूँ इंग्लिश लिटरेचर से ही। क्या इंग्लिश लिटरेचर से लेकर कोई क्वेश्चन था? असिस्टेंट प्रोफेसर फील्डर से कोई क्वेश्चन था? उससे तो क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि मेरी अभी जॉइनिंग वगैरह नहीं आई हुई है। पर इंग्लिश से क्वेश्चन थे, लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं थे, इंग्लिश ग्रामर से कुछ क्वेश्चन्स थे। एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कितने प्रकार का एडवर्ब्स है, ये सब। और क्या कुछ पूछा गया आपसे? और अशोक को महान क्यों कहा जाता है? ये, इसके अलावा बालाघाट की क्या विशेषताएँ हैं? कुछ 10 विशेषताएँ बताइए, इस टाइप से ये क्वेश्चन। जैसे आपने बालाघाट से आप स्वयं मानते हैं, बालाघाट को लेकर एक अभ्यर्थी जैसे अन्य भी अभ्यर्थी अलग-अलग जिलों से आते हैं, उनको अपने जिले विशेष को लेकर कैसी तैयारी करनी चाहिए? जिले का मेजर डायमेंशन जैसे कि हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इसके अलावा और भी अगर कोई करंट में कोई मुद्दा चल रहा है जिले में, ठीक है? उसके जो महान अगर कोई पुरुष उस जिले से हुए हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, ये सारे डायमेंशंस कवर करते चलना पड़ेगा, ठीक है? चिन्नौर शावर को लेकर कोई क्वेश्चन था? जिन जिन्हें चाहो मैंने बता दिया था तो सर ने सुन लिया था ऐसा, बाकी उसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किए गए थे ऐसे। ग्रेजुएशन से क्या पूछा गया? ग्रेजुएशन से वही जियोलॉजी से क्वेश्चन्स थे कि वही मैंने बता चुका, रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स क्या है, ठीक है? अभी क्या यूटिलाइज़ेशन है इसका, ये सब क्वेश्चन्स थे। और कोई प्रश्न जो आपको ध्यान में आ रहा हो जो अम, अभी तो इतना ये सारे कुछ मैं बता चुका, लगभग 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। तो उसमें इतने ही क्वेश्चन्स हुए थे। आयोग के सम्मुख उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों को क्या-क्या सावधानियाँ अपने इंटरव्यू से पहले रखनी चाहिए? इंटरव्यू से पहले आप कॉन्फिडेंट रहिए, पानी पीते रहिए, कुछ खाने की चीज़ें लेकर के आइए साथ में, क्योंकि जैसे मेरा 14 नंबर पे नाम था, 3 साढ़े 3 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो इस बीच भूख लग जाती है। बाकी डरने की कोई विशेष बात नहीं है, वहाँ पे माहौल काफ़ी सूदिंग रहता है और क्वेश्चन भी अपनी रेंज में ही रहते हैं। आप बस शांत मन से क्वेश्चन्स का आंसर देते जाइए, घबराना मना है। और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन था? जी नहीं, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं भविष्य में आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाएँगे। थैंक यू सो मच सर।